अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो खाना जंगी, दहशतगर्द तंजीमों को मौका मिल सकता है। अफगानिस्तान दिवालिया हो तो नतायज मजीद खतरनाक हो सकते हैं। वजीर खारजा ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया, ताकतवर मुल्क 90 की दहाई वाली गलती ना दोहराएं। तालिबान वादों की पासदारी करते हैं तो इन पर एतमाद करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कंधार में अमीर तालिबान मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का इजलास, हुकूमत साजी और काबीना तश्कील से मुतालिक फैसले कर लिए गए। तालिबान रहनुमा शेर अब्बास तानकज़ई का कहना है, नई हुकूमत का ऐलान 3 दिन में हो जाएगा। नई हुकूमत में पुराने चेहरे शामिल नहीं, खवातीन को भी नुमाइंदगी मिलेगी। काबुल एयरपोर्ट की बहाली के लिए कतर की टेक्निकल टीम अफगानिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट की बहाली में 2 दिन लगेंगे। मरम्मत पर $2.5 से $3 करोड़ खर्च आएगा, जिसके लिए तुर्की और कतर मदद करेंगे। तालिबान रहनुमा का बयान। अफगान सूबे पंजशेर पर कब्जे की जंग, तालिबान और मुजाहमती ग्रुप में झड़पें जारी। तालिबान का पंजशेर के जिला शतल पर कब्जे का दावा। तालिबान का कंधार में अमरीकी बम प्रूफ गाड़ियों के साथ मार्च। तालिबान का गाड़ियों की छतों पर बैठकर जश्न। मुफाहमत तो दूर, हुकूमत से कोई बात भी नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मुफाहमत की बात की थी। पीटीआई की 3 साला कारकर्दगी सिर्फ तबाही है। हुकूमत की सारी तवज्जो ऑपोजिशन और मीडिया को दबाने पर है। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की बदतरीन मिसालें कायम की। हुकूमत अगला इलेक्शन चुराने की तैयारी कर रही है, जिसे पूरी कुव्वत से रोकेंगे। मरियम नवाज की ललकार, कहा नवाज शरीफ जल्द वापस आकर पार्टी लीड करेंगे। एवन फील्ड रेफरेंस, मरियम नवाज और शौहर की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। मरियम नवाज की आमद पर कमरा अदालत में शोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम, जिसे अदालती एहतराम का ख्याल नहीं वो जमानत का भी हकदार नहीं। जज के रिमार्क्स, मरियम नवाज के वकील ने माफी मांग ली। इस्तेमाल 8 सितंबर तक मुलतवी। ये छुपना चाहते हैं, ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। एवन फील्ड के जो महलात हैं उनकी बेनिफिशियल ऑनर जो है वो मरियम सफदर थी। मरियम सफदर केसेस में इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। फरूख हबीब का जवाब, वजीर मुमलिकत का शरीफ खानदान से केस में इल्तवा की बजाय रोजाना समाअत की दरख्वास्त करने का मुतालबा। कहा ये इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, बाद में इंतकाम का शोर मचाते हैं। पाकिस्तान के अवाम खान साहब की तब्दीली की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का शोर मचाने वालों को अवाम की मुश्किलात का एहसास ही नहीं। इमरान खान में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। अवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया गया। बिलावल भुट्टो का घोटगी में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से चुराया। मियां साहब और इमरान खान बेनजीर प्रोग्राम के खिलाफ थे। 2 साल पढ़े हैं, बर्गर शर्गर खाए वहां। 2 साल के बाद देखें क्या हालात होते हैं। नवाज शरीफ को वापस लाया जाए या नहीं, हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बर्गर खाएं, एंजॉय करें। 2 साल बाद देखेंगे सियासी हालात क्या बनते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का पैगाम। हुकूमत ने वजीर आजम की हिदायत पर इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बना लिया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में धांधली के लिए हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। प्री पोल धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साद रफीक और हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह किया। लीगी रहनुमाओं ने अगले इलेक्शन पर पहले ही वावेला शुरू कर दिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात शफाफ होंगे। शहबाज गिल ने कहा शहबाज शरीफ ने हुकूमत से खुल्लम खुला एनआरओ मांगा। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है नून लीग शफाफ इलेक्शन चाहती है तो वोटिंग मशीन की हिमायत करे।
हमारे मुल्क में जो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मुल्क का अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। बच्चियों की तालीम को बदकिस्मती से हमने वो अहमियत दी नहीं, तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम के तहत स्कूलों में वज़ाइफ का इजरा कर दिया। इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। एहसास प्रोग्राम के जरिए बच्चों को स्कूलों में लाएं। ट्वीट में लिखा, जुलाई अगस्त में टैक्स वसूली हदफ से 23% ज्यादा है। FBI ने 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। वजीर आजम से गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, बलोचिस्तान के लिए पहली बार बड़ा तरक्याती पैकेज दिया। गवर्नर को तमाम स्टेक होल्डर्स साथ लेकर चलने की हिदायत। एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। चेयरमैन नैब को LNG के महंगे सौदे नजर क्यों नहीं आते? चीनी में 800 अरब, गंदम में 400 अरब, अद्वियात में 150 अरब खा जाए, मगर नैब ने कुछ नहीं किया। किसको सजा होनी है? कौन पकड़ा जाएगा? वुज़रा को यह कैसे पता चलता है? वुज़रा का नैब से क्या ताल्लुक है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने सवालात की बौछार कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाहा आलमी बरादरी के साथ है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल काला कानून। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर मुजव्वजा बिल रोकने का ऐलान। PMDA के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का भी फैसला। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मुजव्वजा बिल का मकसद मीडिया को कंट्रोल करना है। कराची समेत सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। 1 घंटे तक कराची का 80% हिस्सा बिजली से महरूम रहा। पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई भी बहाल हो गई। तर्जुमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की तमाम टीमें पूरी तरह अलर्ट हैं। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की कल और परसों भी बारिशों की पेशगोई। चंद मिनट की बारिश लाहौर पानी पानी। इच्छरा, मजंग, आबद मार्केट, शादमान टाउन, समनाबाद समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। आज का ये कन्वेंशन नूर मुकद्दम केस, लाहौर मीनार पाकिस्तान समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता है कि 10 केस मुंतखब करें जिनके ट्रायल स्पीडी हो और सरेआम सजाएं दी जाए। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस। अमरीका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, नूर मुकद्दम कत्ल केस, लाहौर वाक़े समेत ज्यादती के 10 वाक़यात का स्पीडी ट्रायल किया जाए। मुजरिमों को सरेआम सजा मिलनी चाहिए। मुदारबा केस। मुलजिम सैफुर रहमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने पर नैब का गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदालत के दरवाजे पर जुल्म शुरू हो जाए तो फिर यहाँ कौन आएगा। इनमें 15 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। असद उमर कहते हैं कि 20 शहरों की 40% आबादी की जुज़वी वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल कर लिया। कोरोना से मजीद 101 अफराद जाँ भाग। 3559 नए केस रिपोर्ट। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। रूस से स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 10 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबरान की तैनाती। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत, PMC मेंबरान, वजारत सेहत और दीगर को नोटिस जारी। यहाँ फीसें भी हमने दी हैं। यहाँ बैठने की, पानी पीने की किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। धूप में बैठे हैं बाहर। पाक वतन से हम लाहौर टेस्ट देने के लिए आए हैं।
और यहाँ पे हमने इनको कहा कि हमें कुर्सियाँ या चेयर्स वगैरह जो हैं दे दें। तो इन्होंने कहा कि चेयर्स नहीं है, आप यहाँ मार्केट में जाके जहाँ पे मर्जी बैठें, हमारे पास कोई रेंज नहीं है आपका। MD कैट की एंट्री टेस्ट इम्तिहान कब्ल वक्त लेने से मेडिकल तलबा परेशान। इम्तिहानी मराकज में सहूलियात का भी फुकदान। लाहौर में तलबा के वालिदैन सड़क पर बारिश में भीगते रहे। हॉलैंड की वजीर खारजा की वफ्द के हमरा वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौम के लिए बाइस फख्र है। खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया की मशकें, शमशीर बहर हश्तम का ब्रीफिंग सेशन। जनरल नदीम रजा की शिरकत। कहा मशकों से मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और ज़ाब्तों का अमल बेहतर होगा। नेवल चीफ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल किया। शहदा हमारा फख्र, हम कोई शहादत भूले नहीं। पाकिस्तान की आज़ादी और अमन शहदा की कुर्बानियों का समर। आर्मी चीफ की जानिब से शहदा और कौमी हीरोज की खराज अकीदत पेश। दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो की तबीयत भी नासाज। मुंबई के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज। शौहर के इंतकाल के बाद सायरा बानो शदीद जहनी दबाव का शिकार। पहलवानों के शहर की लड़कियां भी पहलवान। गुजरांवाला की लड़कियों ने वेट लिफ्टिंग के मैदान में कदम रख दिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप 135 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फातेह लड़की ने 160 किलो वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया।